आप लोगों का सपोर्ट ही सच्चाई के उस मार्ग को खोज सकता है जिस मार्ग की हम सभी को ज़रूरत है। दोस्तों, वैकेंसी पॉइंट चैनल पर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करूँगा 20,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाए जाने पर। अब अगर 20,000 कैंडिडेट ही फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं तो क्या होगा इस भर्ती का अहम और इस भर्ती की निचोड़ और आखिर में क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक शेयर इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ को अगर आप शांति से बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अब मैं बात करूंगा कि आपने देखा कि दिल्ली पुलिस में 5,000 वैकेंसी पे 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए, जिसमें 75,000 कैंडिडेट बुलाए जाने के बाद अगर 10,000 लड़के भी फिजिकल में क्वालिफाई होते हैं तब वो 5,000 सीट भरी जाएगी। लेकिन अगर 10,000 सीट पर 20,000 लड़के बुलाए जाते हैं तो 2,000 लड़के क्वालिफाई होंगे, तो खाली सीटों का क्या होगा जबकि ये दूसरी लिस्ट जारी नहीं करते। ये सारी के सारे मुद्दे अब अभ्यर्थियों के मन में ऐसे खटक रहे हैं कि अब वो विवश हो जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, राज्य सरकार से न्याय मांगने के लिए और वहीं कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने के लिए। दोस्तों, अब आप समझिए कि आखिर क्या वजह है कि 20,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो अब इस बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर 9,534 पदों पर भर्ती हुई है और उसके बाद अगर इन्हें 9,534 पद को पूरे भरने हैं तो कम से कम 5 से 10 गुने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तभी ये चीज़ संभव है। 20,000 कैंडिडेट में सिर्फ और सिर्फ 2,000 से 2,500 कैंडिडेट ही चयनित होंगे, और अगर ऐसा ही है तो फिर 2 से 2,500 ही पोस्ट निकाली जाए, 9,500 क्यों निकाली गई। तो दोस्तों, हर एक चीज़ के लिए अभी राज्य सरकार का क्या मंशा है, या फिर भर्ती बोर्ड क्या चाहता है, या फिर सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इस चीज़ को समझना ही बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ का उत्तर कहीं भी नहीं है। और जबकि भारत में वाक स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों 2 गुना का क्या प्रावधान है। और जब ऐसे अभ्यर्थी, जबकि इस भर्ती में पहले ही स्कैम का लेकर बहुत ही ज़्यादा बवाल मच चुका है, उसके बावजूद भी इस चीज़ पर कोई भी रिएक्शन राज्य सरकार का नहीं आ रहा है, भर्ती बोर्ड का नहीं आ रहा है, तो आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। क्या ये भर्ती में 2,000 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे या फिर इस भर्ती को पूरी किया जाएगा। 20,000 के बजाय कम से कम 40 से 50,000 कैंडिडेट बुलाए जाने चाहिए, यानी कि 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाने चाहिए इसके फिजिकल के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो 9,000 सीट को भरना ये भर्ती बोर्ड के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 20,000 कैंडिडेट में दरोगा की भर्ती का इतिहास पहले ही रहा है कि इसमें कम से कम 10% कैंडिडेट ही क्वालिफाई हो पाते हैं इसके फिजिकल के लिए। आपने अगर एग्जाम्पल के तौर पर पिछली भर्तियों का भी मुआयना किया हो तो 700 सीटें खाली रह गई थी, लेकिन अब जो इस वक्त की बात है, इतने जल्दी में फिजिकल कराए जाने के बाद ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगा कि इसमें सारे के सारे कैंडिडेट, भाई अगर 50,000 कैंडिडेट बुलाए जाएं फिजिकल के लिए, अगर 15,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप फाइनल मेरिट जारी करके अपने 9,534 कैंडिडेट को चुन लीजिए। अगर आपके पास 20,000 कैंडिडेट आप बुलाते हैं, 20,000 कैंडिडेट में अगर 2,000 लड़के सिर्फ क्वालिफाई होते हैं तो ये क्या मसला है। फिर तो आपको दूसरी लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, और दूसरी लिस्ट ना जारी हो इसके लिए नियमावली का हवाला है कि नियमावली के तहत दूसरी लिस्ट जारी नहीं होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही, क्या ये यूपी के युवाओं के साथ ठगी हो रही है, क्या यूपी के युवाओं के सुनने के लिए कोई भी नहीं है, क्या सिर्फ मनमौजी सरकार है, या फिर क्या है। सारी की सारी चीज़ों के जवाब हर अभ्यर्थी जानना चाहता है, सुनना चाहता है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो राज्य सरकार अपने हित में काम अच्छे कर रही है, भर्तियां आ रही हैं, उसमें चयन भी हो रहा है, लेकिन जो खाली सीटें हैं उन पर सुनवाई कौन करेगा। ना भर्ती बोर्ड सुनने वाला है, ना कोर्ट सुनने वाला है, और ना ही राज्य सरकार सुनने वाली है। सारी चीज़ों में पारदर्शिता मैं मान लेता हूँ, लेकिन कम से कम तो 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएँ। अगर 5 गुना कैंडिडेट नहीं बुलाए जाते हैं तो सीटें खाली रहेगी, और उसके लिए भर्ती बोर्ड को दूसरी लिस्ट जारी करके कट ऑफ को कम करके और अभ्यर्थियों को बुलाना ही पड़ेगा। और ये चीज़ अभी से मैं इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि पिछली तमाम भर्तियों में यही चीज़ होता हुआ आया है और अभी भी वही होने जा रहा है। क्या इसमें एक कुछ और बातें हैं जिनको मैं ओपनली तो नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों इस चीज़ को समझना होगा कि फाइनली 9,534 पदों को भरने की मंशा नहीं है, न ही भर्ती बोर्ड की है और न ही राज्य सरकार की है। अगर ऐसा है तो फिर उनको 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना ही पड़ेगा, और वायरल हुई नोटिस को अगर सत्य मान लिया जाता है तो फिर उसके तहत ये एक बहुत ही बुरी खबर है युवाओं के लिए। तो ये मेरी अपील है भर्ती बोर्ड से और राज्य सरकार से भी कि 5 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जाए और उसके बाद उन्हें फिजिकल के लिए मौका दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।